हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं। इसे हम फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, आप बस देखते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो लंबोदर शब्द देख सकते हैं, लंबा है उदर जिसका, अर्थात इसका अर्थ जो है किसी तीसरी की तरफ जा रहा है। तो यह कौन सा समास हो जाएगा? तो यह हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब जो है अर्थ जो है किसी दूसरे व्यक्ति ना होकर तीसरे व्यक्ति की ओर जाता है तो वह हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबा है उदर जिसका, तो कौन हो जाएगा? लंबोदर, यानी गणेश भगवान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर अवयवी भाव। तो देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, तो यहाँ पर कौन सा है? के आ जाता है। तो के किस में है? तत्पुरुष में दिया हुआ है। देश के लिए प्रेम, देश से प्रेम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु, अवयवी भाव, क्रमधारय या फिर तत्पुरुष। तो परमेश्वर में परम है ईश्वर जो, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौशाला में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? किसके लिए शाला हो जाएगी? तो गौ के लिए शाला, गौ के लिए। तो इसमें के का लोप हो रहा है, तो के का लोप हो रहा है। तो के किस में हो जाएगा? तत्पुरुष में हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवग्रह में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है कि जहाँ पर संख्यावाची शब्द आते हैं वह हमारा द्विगु समास हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ रही है? नव संख्या आ रही है। कौन सी संख्या आ रही है? 9 संख्या आ रही है। तो कौन सा समास होगा? फटाफट बताएं। द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। 9 ग्रह, यानी कितने ग्रह? 9 ग्रह, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो विद्यार्थी में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, विद्या के लिए अर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो कन्यादान में कन्या के लिए दान, कन्या, इसमें कौन सा आ रहा है? क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो कन्या के लिए दान, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाग पात में कौन सा समास है? तो मैंने बताया है कि जहाँ पर डैश आता है वो कौन सा समास होगा? हमारा द्वंद्व समास होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है द्विगु, द्वंद्व, अवयवी भाव या फिर कर्मधारय। तो शाग डैश पात, तो साग और जहाँ पर डैश लगा है वहाँ पर क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। साग और पात, तो कौन सा समास हो जाएगा हमारा? यहाँ पर डैश पर और का लोप है, तो इसमें हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर बहुब्रीहि। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी नील कमल। कमल किसके समान? नील के समान कमल। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो चतुर्भुज में 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी,
कितनी भुजाएं इसमें? 4 हैं, तो कहाँ जाएगा? चतुर्भुज जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व? तो भाई और बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? भाई और बहन। तो और है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवास में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व? तो वनवास में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वन के लिए वास। किसके लिए वास? वन के लिए वास। पीताम्बर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या फिर बहुब्रीहि? तो पीत है अंबर जिसके, यानी पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी यह तीसरे अर्थ की ओर ले जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर कर्मधारय? तो नर में उत्तम, नरों में उत्तम, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आजन्म शब्द किसका उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व? तो आजन्म, इसमें हमारा आ जो शब्द लगा हुआ है, आ प्लस जन्म, तो यह हमारा उपसर्ग कौन सा आ रहा है? आ उपसर्ग आ रहा है। तो जिसमें हमारा उपसर्ग आता है वह हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अलुक? तो युधिष्ठिर में हमारा बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गगनचुंबी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास? तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला कौन हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें के और को का लोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय? तो धक्का मुक्की यानी धक्का और मुक्की, तो और का लोप हो रहा है यहाँ पर, और शब्द निकल के आ रहा है, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिफला में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर द्विगु? तो शब्द कौन सा है? त्रिफला। लिखकर देखते हैं, त्रिफला यानी त्रि मतलब 3। कितने फल? 3 फल। कौन सा आ रहा है? संख्यावाची आ रहा है, तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तन मन धन में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर द्विगु? तो तन मन धन में हमारा कौन सा समास होगा? इसमें आप लोग देखिए, तन और मन और धन, तो इसमें और शब्द का लोप हुआ हुआ, कौन से शब्द का? और शब्द का लोप हो रहा है। कौन सा शब्द निकल के आएगा इसमें? और शब्द निकल के आएगा। और अगर और शब्द आता है तो हमारा कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय? तो चक्रपाणी में हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चक्र है पाणी जिसके ऊपर, यानी इसमें कौन आ रहे हैं? तीसरे अर्थ में श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं, यानी उनके हाथ में चक्र है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु? तो पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, इसमें और निकल करके आ गया, तो और जब आता है तो हमारा
द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है, पंचवटी में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु। तो पंचवटी में हमारा द्विगु समास है। कैसे होगा ये देखते हैं। पंचवटी यानी पंचवटी, कौन सी वटी? पंच। तो इसमें संख्यावाची आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कितनी संख्या आ रही? 5 आ रही है। तो अगर संख्यावाची आए तो कौन सा समास? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृगनयनी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव। तो मृगनयनी में कौन सा समास होगा? कर्मधारय। किसके समान नयन जो है? मृग के समान नयन। इसलिए कौन सा समास होगा इसमें? कर्मधारय हो जाएगा। इसमें आप कर्मधारय कर दीजिए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी या फिर गृहगत। गृह आगत। तो अव्ययी भाव समास में जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि जहाँ पर उपसर्ग निकल के आता है, जैसे प्रा, तो प्रा कहाँ आ रहा है? प्रतिदिन। कौन सा उपसर्ग आ रहा है? प्रति। प्रति। तो यह कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। तो प्रतिदिन दिया हुआ है, यही पद जो है अव्ययी भाव समास का पद है। नेक्स्ट है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहलाता है? संप्रदान, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, वह हमारा कर्मधारय समास होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होगा? जिसका अर्थ तीसरी ओर जाए, तीसरे शब्द की ओर जाए, वह बहुब्रीहि होगा। द्वंद्व में और का लोप होता है, इसमें काके की होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या फिर 8। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तद्भव, विदेशज, तत्सम या फिर देशज। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? जैसे लोटा, बाल्टी, जो मतलब देसी हो, हम खुद से अपना बोलने लगे, वह हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में ऋण शब्द कौन सा है? समतल, पशु, वाचनालय, विद्यालय। तो ऋण शब्द इसमें पशु हो जाएगा, क्योंकि यह टूटता है पाधन सु, तो इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर आपका विद्यालय टूटेगा तो विद्याधन आलय, वाचनालय वाचन धन आलय, समतल सम और तल, यह दोनों मतलब सही शब्द निकल रहे हैं, लेकिन जो ऋण शब्द होते हैं उसमें उसका अर्थ कुछ नहीं निकलता, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? कुशल, जलज, पवित्र या फिर विनिमय। तो योग रूढ़ शब्द जो है वह जलज हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में ऋण शब्द कौन सा है? तो ऋण शब्द वैभव हो जाएगा। पंकज, मलयज, जलज या हमारे योग ऋण शब्द है। कौन से शब्द हैं? योग ऋण शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्भव, विदेशज, तत्सम या फिर देशज। तो जो परीक्षा है वह हमारा तत्सम शब्द आता है। किस वर्ग में आता है? तत्सम वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट शब्द है तत्भव, विदेशज,
तत्सम या फिर देशज। तो मजिस्ट्रेट शब्द जो है वह हमारा विदेशज शब्द है, जो कि बाहर से लिया गया हुआ शब्द है, जिसे हम विदेशज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ का मजिस्ट्रेट शब्द कैसा शब्द है? विदेशज। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? प्रार्थना, लोटा, अग्नि, खेत। तो आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, मैंने पहले बताया हुआ है अभी। तो देशज शब्द कौन सा है? लोटा शब्द देशज शब्द है हमारा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक, योग ऋण, ऋण या इनमें से कोई नहीं। मैंने इसमें सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगर आप एज ए वीडियो देखेंगे जिसमें आपके सभी टॉपिक्स मजबूत होंगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और पूरा वीडियो वॉच करें, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वह शब्द यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन यौगिक शब्द है? पुस्तक, विद्यालय, योगी या फिर लेखक। तो यौगिक शब्द स्वतंत्र सत्ता वाले यानी विद्याधन आलय, तो यही आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थक, विपरीतार्थक, प्रयोगात्मक या फिर अनेकार्थक। तो प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द समानार्थक शब्द कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक शब्द कौन सा है? दिन, जलज, पाठशाला या फिर पंकज। तो यौगिक जो शब्द होगा वह हमारा पाठशाला हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, भोजनालय हो जाएगा, पाठशाला हो जाएगा। यह कौन से शब्द हो जाएंगे सारे? तो यह सारे हमारे यौगिक शब्द हो जाएंगे। तो इसमें यौगिक शब्द कौन सा दिया हुआ है? पाठशाला दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, संकर, तत्सम या फिर देशज। तो विभावरी हमारा तत्सम शब्द है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर संकर दिया हुआ है, तो संकर कैसा शब्द है? जो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द अगर मिलकर के बने हुए हैं तो वह हमारा संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग ऋण शब्द कौन सा है? घुड़सवार, नाग, पीला या फिर लंबोदर। तो योग ऋण शब्द हमारा लंबोदर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक फैक्ट आपको हम और बता देते हैं लास्ट में कि जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं, यानी बहुब्रीहि समास में जो भी शब्द पूछे जाते हैं वह हमारे सारे शब्द योग ऋण शब्द कहलाते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।